जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम लोग सीख रहे थे इनपुट डिवाइस के बारे में, जो कि मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में बता रहा था। और उसमें भी मैंने आपको फंक्शन की के बारे में बता रहा था कि फंक्शन की का प्रैक्टिकल हम कैसे करते हैं। ये F1 से लेकर के F12 तक जो फंक्शन की होता है, उसमें प्रत्येक फंक्शन की का प्रैक्टिकल हम कैसे करते हैं, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड में टोटल फंक्शन की संख्या 12 होता है, जिन्हें हम प्रोग्रामेबल कीज के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जैसे कि वन बाय वन करके बहुत सारा यहाँ पे फंक्शन की आपका दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है F1 की, किसी भी सॉफ्टवेयर का हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर ओपन करने के लिए किया जाता है। ये मैंने आपको बताया था कि इस चीज का प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले आप सर्च बार पे आ जाइएगा और यहाँ पे आप किसी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे नोटपैड की सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। अब इसी सॉफ्टवेयर से संबंधित अगर हमको हेल्प मेनू ओपन करना है, तो यहीं पे हमको F1 बटन प्रेस करना होता है। जैसे ही F1 बटन प्रेस करेंगे तो नोटपैड का हेल्प मेनू हमारे सामने ओपन हो जाता है। सेम वैसे ही अगर आप यहाँ पे सर्च पे आते हैं और यहाँ पे आपने वर्ड टाइप कर दिया और MS वर्ड से संबंधित आप चाहते हैं कि अगर हेल्प मेनू ओपन हो, तो यहीं पे आपको F1 बटन प्रेस करना होता है। ये हेल्प मेनू ओपन होकर के आ जाता है। और उसके बाद से मैंने आपको F2 के बारे में बताया था कि किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई फाइल है या कोई फोल्डर है, जैसे कि यहाँ पे के नाम से फोल्डर बना हुआ है, ये के नाम से फोल्डर बना हुआ है। सबसे पहले आप उस फोल्डर को सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद आपको F2 बटन प्रेस करना होता है। F2 बटन प्रेस करने के बाद इसका नाम आप चेंज करके दूसरा नाम आप दे सकते हैं। तो ये तो फोल्डर हो गया। अगर हम फाइल के बारे में बात करें, तो जैसे कि ये एक्सेल का फाइल यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक्सेल का फाइल है और इसी का नाम हमको चेंज करना है। तो सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे और यहीं पे हम F2 बटन दबा करके इस नाम को हम चेंज करके दूसरा नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने ट्रिपल P दे दिया थी। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद से F3 के बारे में मैंने आपको बताया था कि F3 का कितना प्रयोग मैंने बताया था। F3 का कितना प्रयोग? 3 प्रयोग। कौन कौन सा मैंने बताया था? सबसे पहले आप क्रोम पे चले जाइएगा और यहाँ पे आप सर्च पास पे आ जाइएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है sarkariresult.com। और यहाँ पे जो है आपको ले लेना है लेटेस्ट जॉब वाला फोल्डर। अब इसी में जैसे कि मान के चलिए कोई ऐसा ऑप्शन है जिसको आप सर्च करना चाहते हैं, तो बस यहीं पे आपको F3 बटन प्रेस करना है। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया यूपी पुलिस। ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई, इससे संबंधित ऑप्शन आ जाता है। देखिए देखिए, यहाँ से हम इसको डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये F3 का प्रयोग होता है। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि सर्च पे आइएगा और यहाँ पे आपको वर्ड टाइप करना था। MS वर्ड का पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किसी आप जैसे कोई वर्ड आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया पडरोना। अब इस पूरे को कैपिटल लेटर में आपको टाइप करना है, तो सबसे पहले पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा और Shift+F3 बटन प्रेस करने के बाद आप कैपिटल है तो उसको स्मॉल भी कर सकते हैं, स्मॉल है तो उसको आप कैपिटल भी कर सकते हैं, और सेंटेंस केस में भी आप इसको लेके आ सकते हैं। तो ये F3 का प्रयोग होता है। इसके बाद से F4 के बारे में मैंने बताया था कि Alt+F4 बटन दबा करके अपने सिस्टम को बंद कर सकते हैं। इसके पहले हमारे सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर ओपन है वो वन बाय वन करके आप क्लोज भी कर सकते हैं। मैंने बताया था सबसे पहले यहाँ पे सर्च करिए और यहाँ पे आप एक्सेल की सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिएगा। इसको बड़ा कर लेते हैं। फिर आप यहाँ पे सर्च पे आइए, यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया नोटपैड। यहाँ पे नोटपैड का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। इस पेज को बड़ा कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको MS पेंट ओपन कर लेना है। MS पेंट का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही Alt+F4 दबाएंगे, तो Alt+F4 मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे MS पेंट का सॉफ्टवेयर बंद हो गया। Alt+F4 दबाएंगे तो नोटपैड का पेज बंद हो जाएगा। Alt+F4 दबाएंगे तो एक्सेल का पेज बंद हो जाएगा। अब Alt+F4 दबाएंगे तो ये भी पेज बंद होने के बाद हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? शट डाउन हो जाएगा। यही मैंने बताया था ना। इसके बाद से हमारा F5 का बटन दिया हुआ है। F5 का 3 प्रयोग मैंने बताया था। देखिए, सबसे पहले क्या करिए, आप यहाँ पे आ जाइएगा MS वर्ड की सॉफ्टवेयर में और यहाँ पे 5 पैराग्राफ इंसर्ट करने का मैंने आपको बताया था कि 5 पैराग्राफ हम कैसे इंसर्ट कराते हैं।
इसमें से कोई ऐसा वर्ड है जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं, तो यहीं पे आपको F5 बटन प्रेस करना होता है। अब यहाँ पे फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और किस वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे दे दिया YOU। इस पूरे पेज पे जहां भी यू लिखा होगा उसको ये हाईलाइट करके दिखाए। तो रीडिंग हाईलाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जहां जहां यू लिखा होगा वहां वहां ये हाईलाइट करके आपको दिखा देगा। कोई दिक्कत? इसके बाद से मैंने F5 का प्रयोग बताया था आपको कि सबसे पहले आप आ जाइएगा यहाँ पे MS पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर पे, या आप यहीं पे सर्च करिएगा POWERPNT पावर पॉइंट, आप यहां से ओपन करिए। ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहां से मैंने ब्लैंक प्रेजेंटेशन वाला पेज ले लिया, यहाँ से 2 पेज आपको खुला हुआ मिलेगा, ये वाला देखिए। अब इसमें आप किसी टेक्स्ट को टाइप कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया पड्रोना। अब इसी स्लाइड को हम जूम करके देखना चाहते हैं, बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो शिफ्ट के साथ F5 बटन प्रेस करना होता है, हो जाएगा। अब चलिए F5 का एक और भी प्रयोग मैंने बताया था रिफ्रेश करने के लिए। आप सबसे पहले क्रोम पे आ जाइए, और यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए कि किसी वेबसाइट के बारे में आपने सर्च किया है, अगर वो वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और आप उस पेज को रिफ्रेश करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया UIDAI, जो आधार की वेबसाइट होती है। अब इंटर बटन प्रेस करिएगा। अब देखिए इसी पेज को अगर हमको रिफ्रेश करना हो तो क्या दबाएंगे, बस आपको F5 बटन प्रेस करना है। F5 बटन जैसे प्रेस करेंगे ये पेज आपका रिफ्रेश होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, अभी यहाँ पे चेक करिएगा, बस F5 देखिए मूव हो रहा है। यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हैं पेज को। और एक और तरीका है, अगर आप सिस्टम को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो आप एक बार पहले माउस से राइट बटन दबा के रिफ्रेश कर लीजिए, फिर आप जितने बार F5 बटन दबाएंगे उतने बार ये पेज आपका रिफ्रेश होता है। देखिए किसी को कोई प्रॉब्लम? यहीं तक मैंने कल बताया था। अब कहाँ से जानना है? F6 से। तो देखिए F6 के बारे में हम बात करें यहाँ पे, तो F6 का प्रयोग किया जाता है गूगल क्रोम में एड्रेस बार को हाईलाइट करने के लिए। आप सबसे पहले यहाँ पे क्रोम पे आ जाइएगा, और यहाँ पे मैंने क्या सर्च किया है, UIDAI, आधार की वेबसाइट मैंने सर्च किया, और यहीं पे F6 बटन दबाएंगे तो ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। और बैक स्पेस से आप इसको हटाइए, और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया राशन कार्ड की वेबसाइट, यहाँ से एंटर बटन प्रेस कर लीजिए। समझ में आया? फिर मान के चलिए कि आपको पासपोर्ट की वेबसाइट पे जाना है, फिर यहीं पे आपको F6 बटन प्रेस करना है, और यहाँ से आप लिख लीजिएगा भूलेख। यहाँ से किसी और वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमारे F6 का प्रयोग होता है। यहाँ पे एड्रेस बार को हाईलाइट करने के लिए आपको F6 बटन दबाना होता है। जैसे ही आप F6 बटन दबाते हैं ये ऑप्शन आपका पूरा का पूरा हाईलाइट हो जाता है। जैसे भूले की वेबसाइट मैंने ओपन कर दिया और यहीं पे मैंने F6 बटन दबाया, देखिए हाईलाइट हो गया। अब आप यहाँ से बैक स्पेस से हटा दीजिए, और यहाँ से मैंने टाइप कर लिया पासपोर्ट सेवा, पासपोर्ट की वेबसाइट ओपन हो जाए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए इसके बाद से आपका आता है F7 की। तो F7 का प्रयोग MS वर्ड में किया जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए। जैसे कि मान के चलिए इतना सारा अभी डेटा मैंने टाइप किया हुआ है, पूरे डेटा को यहाँ से क्या करते हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले पूरे डेटा को मैंने सिलेक्शन किया, अब यहाँ से फिर से वही पैराग्राफ मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा लिया। अब यहाँ पे MS वर्ड में अगर हम बात करें तो अगर कोई स्पेलिंग एंड ग्रामर को मैंने गलत किया है तो उसी को सुधार करने के लिए MS वर्ड में F7 बटन का प्रयोग करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे चेंज लिखा हुआ है, तो चेंज में सिंगल ए लिखा हुआ है और मैंने डबल ए जोड़ करके इस पे स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया, रेड का सिंबल आ जाता है। सेम वैसे ही अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है तो इसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, और मैंने इसको स्मॉल लेटर कर दिया तो इसका ग्रामर गलत हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे न्यू में सिंगल ही लिखा हुआ, मैंने डबल ही जोड़ दिया, स्पेलिंग गलत हो जाता है। अब इसी को सुधार करने के लिए
हमको F7 बटन दबाना होता है। जैसे ही आप F7 बटन प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें क्या बताया जा रहा है कि सेब का जो आपने स्पेलिंग लिखा है वो कैपिटल एस होना चाहिए और आपने स्मॉल एस लिखा हुआ है। आपने क्या गलत किया है? ग्रामर गलत किया है। और आप यहां से इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज में बता रहा है कि सिंगल ए होना चाहिए, लेकिन आपने डबल ए लिखा हुआ है। आपने क्या गलत किया है? स्पेलिंग। इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और न्यू में बताया जा रहा है कि NEW सिंगल ही होना चाहिए, आपने डबल ही जोड़ा हुआ है। क्या आपने गलत किया है? इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसमें एक और ऑप्शन आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया पिक्चर में डबल सी, या चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं चेंज में और डबल एन मैंने जोड़ दिया। क्या गलत हुआ इसका? रेड कलर आ जाएगा ना। अब आप यहीं पे F7 बटन प्रेस करिएगा। अगर आप यहां से इग्नोर करते हैं तो इग्नोर में फायदा ये है कि केवल यहाँ पे जो सिंबल दिया है नीचे वाला, वो सिंबल आपका हट जाता है, बाकी मीनिंग वही का वही रह जाता है। जैसे कुछ गलत होने पे इग्नोर नहीं कर दिया जाता है, सेम वैसे ही इग्नोर का वर्क होता है। और इसमें एक और ऑप्शन दिया है, देखिए जैसे कि आपको ये पता है कि चेंज का स्पेलिंग गलत है, लेकिन फिर भी आपने F7 बटन दबाया और आप आ जाते हैं यहाँ पे स्पेलिंग वाले ऑप्शन पे। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है ऐड, दिख रहा है ना यहाँ पे ऐड। अगर आप इसको डिक्शनरी में ऐड कर देंगे तो इससे फायदा ये होगा कि इस वर्ड को जहां पर भी आप टाइप करेंगे रेड का सिंबल नहीं आएगा। ये मानते हैं स्पेलिंग गलत है, लेकिन अब इसी स्पेलिंग को आप यहाँ पे टाइप करके देखिए, सेम सेम स्पेलिंग। क्या लिखा है? CHANNGE। रेड कलर का सिंबल आ ही नहीं सकता क्योंकि इसको मैंने डिक्शनरी में ऐड कर दिया। जहां भी लिखेंगे ये बस ऐसे ही आपको आएगा। देखिए यहाँ पे टाइप करिएगा, देखिए जहां भी आप लिखेंगे रेड का सिंबल आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने इस वर्ड को उठा करके डिक्शनरी में ऐड कर दिया। ये हम अपने तरफ से मान लिए कि चेंज का स्पेलिंग सही है। समझ में आया? तो ये हमारे F7 का प्रयोग होता है। इसके बाद से F8, और F8 का मतलब होता है कि पूरे MS वर्ड में लिखे गए पूरे पैराग्राफ को हम एक साथ सिलेक्शन कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है F8 का प्रयोग करा कि विंडोज को सेफ मोड में बूट कराने के लिए और MS वर्ड में सिलेक्शन एक्सटेंड करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि आपने इतना सारा टेक्स्ट आपने टाइप किया है और जैसे ही आप F8 बटन दबाएंगे ये पूरा डेटा आपका सिलेक्शन होता है। देखिए ये हमारे F8 का प्रयोग होता है। अरे तो वो कंट्रोल तो शॉर्टकट की प्रयोग हो गया ना, ये फंक्शन की मैं पढ़ा रहा हूँ, ये फंक्शन की बात हो रही है। हाँ वो हो जाएगा, हो नहीं सकता है, होता है। और किसी में भी होता है, नोटपैड में भी होता है, MS वर्ड में भी होता है, MS पावर पॉइंट में भी होता है, सब में प्रॉपर काम करता है। पर इसमें फंक्शन की के बारे में मैंने बताया। इसके बाद से आता है F9, और F9 का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? पावर पॉइंट में। आप यहाँ पे सबसे पहले स्लाइड पे आ जाइएगा, यहाँ पे सर्च पे आइएगा, यहाँ पे आपको टाइप करना है पावर पॉइंट। चलिए सारे पेज को पहले बंद कर देते हैं। आप यहाँ पे सर्च पे आइएगा, इसको भी बंद कर देते हैं। आप यहाँ पे सर्च पे आइएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है पावर पॉइंट। आप इंटर बटन प्रेस करिएगा। यहां से आपको लेना है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आपको लेआउट पे आकर के इसको ले लेना है यहाँ से ब्लैंक। क्या इस पे अभी कुछ दिख रहा है आपको? अभी कुछ पॉइंट टाइप का आपको नहीं दिख रहा होगा। इसी पे ग्रिड लाइंस अगर आपको ओपन करना हो, ग्रिड लाइंस, तो शिफ्ट के साथ F9 बटन प्रेस करते हैं। आप कुछ दिख रहा है? लाइनिंग टाइप का आएगा, पॉइंट पॉइंट टाइप का दिख रहा है ना, इसको ग्रिड लाइंस बोला जाता है। और पुनः इसको हटाने के लिए शिफ्ट के साथ F9 बटन दबाना होता है। ये ग्रिड लाइंस हाइड भी होता है और एक ग्रिड लाइंस आपका शो भी हो जाता है, शिफ्ट प्लस F9। इसके बाद से आता है F10 की, और F10 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो MS ऑफिस में मेनू बार को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। जैसे आप सबसे पहले आप यहाँ पे सर्च पे आइएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है MS वर्ड, इंटर बटन प्रेस करिएगा।
इसमें पेज का कलर क्या दिखा रहा है, व्हाइट दिखा रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये पेज का कलर हम जो है येलो कलर कर दें और बिना माउस को छुए। तो इसके लिए हमको कीबोर्ड में F10 बटन प्रेस करना होता है, F10 बटन। मेनू बार हाईलाइट हो गया। अब इसमें आपको आना है डिजाइन टैब में, जिसकी शॉर्टकट की क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पे जी बटन प्रेस करिएगा। अब चूंकि पेज कलर की बात हो रही है तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है पीसी, यहीं पे पीसी बटन आप प्रेस करिएगा और यहाँ से डाउन एरो दबा करके कोई सा भी कलर आप ले सकते हैं, केवल कीबोर्ड के माध्यम से। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, पीछे आवाज नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो आपका पॉइंट बचा हुआ F11 और F12, ये दोनों का क्या प्रयोग है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करिए, आप यहाँ पे आ जाइएगा गूगल क्रोम पे और यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया GIT एजुकेशन या GIT पढ़ना, मैंने सर्च कर लिया और यहाँ से मैंने वेबसाइट ओपन कर ली। अब इसी पेज को हम जूम करना चाहते हैं तो क्या दबाएंगे, F11 बटन दबाएंगे, देखिए जूम हो जाएगा। और पुनः F11 दबाएंगे तो नॉर्मल स्क्रीन में भी हो जाता है। F11 से बड़ा भी कर सकते हैं और F11 से छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चलिए, लास्ट आपका ऑप्शन दिया है वो है आपका F12, जिसका प्रयोग MS वर्ड में सेव एज के लिए किया जाता है, MS ऑफिस में सेव एज के लिए किया जाता है। जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पे सर्च पे आते हैं और यहाँ पे मैंने वर्ड ओपन कर लिया और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया GIT। अब कंट्रोल यस दबाते हैं, इसको मैंने ब्राउज पे आया और यहाँ पे कहीं लोकेशन देकर के हम सेव कर देते हैं, जैसे डेस्कटॉप पे। और किस नाम से, तो मैंने 1 2 3 के नाम से मैंने इस डेटा को सेव कर दिया। देखिए 1 2 के नाम से केवल सेव हुआ है। फिर हमारे दिमाग में आइडिया आया कि हमको एड्रेस भी टाइप करना था, जो गलती से मैंने सेव करके छोड़ दिया। अब एड्रेस आप टाइप करना चाहेंगे ना, तो पुनः आप इस पेज को ओपन करिएगा। अब यहाँ पे GIT लिखने के बाद यहाँ पे आप टाइप करिएगा पटरोना। पहले मैंने किस नाम से सेव किया था, 1 2 के नाम से सेव किया था, फिर दोबारा सेव करना पड़ेगा ना, तो यहीं पे आपको F12 बटन दबाना होता है, F12। अब कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो डेस्कटॉप पे। और किस नाम से, तो 1 2 के अलावा मैंने यहाँ पे 3 बढ़ा दिया। अब यहाँ पे आप सेव कर दीजिए। अब आपको 2 पेज मिलेगा, देखिए, एक आपको 1 2 के नाम से और एक आपको 1 2 3 के नाम से। देखिए 2 पेज आपको दिखेगा यहाँ पे। देखिए, अगर आप यहाँ पे 1 2 को ओपन करेंगे तो इसमें आपको एड्रेस दिखाई नहीं देगा, और वही 1 2 3 वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे तो उसमें आपको एड्रेस भी लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, बोलिए, कोई प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, अब कॉपी निकालिए, अब लिख लीजिए, टाइम है।